ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्वित नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पित तुज्ज्वल स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुतकतम संदीपतम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुख जल दो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगठितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमं हृदय कुमुदं विकास्यं हृदयं विदेहि निजिशिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिर निविद्य विदूयं पादामृतं सदय पायत दुर्गतं मम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विवरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रैकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतिनो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वरा श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स्वजयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वरजान्नं विलम्बितं फटभुज बहुधा भक्तिरसा विनर्तकम् जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु नृत्यस्य स्व विश्वेश्वमूर्ति जयतु जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणाम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि खंड षोडश अध्याय 16वां अध्याय पढ़ना है। षोडश मतलब 16, संस्कृत में 16 को षोडश बोलते हैं। बोलते हैं जय जय दीन बंधु श्री गौर सुंदर जय जय लक्ष्मीकांत सवारा ईश्वर। हे दीन बंधु श्री गौर सुंदर आपकी जय हो जय हो। हे सभी प्राणियों के ईश्वर लक्ष्मीकांत आपकी जय हो जय हो। जय जय भक्त रक्षा हेतु अवतार जय सर्वकाल सत्य कीर्तन विहार। हे भक्तों की रक्षा हेतु अवतार धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो जय हो। हे सर्वकाल सत्य हे कीर्तन बिहारी आपकी जय हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है कीर्तन बिहारी। जिस तरह बाकी बिहारी कृष्ण का नाम है उसी तरह कीर्तन बिहारी क्या करो इसका नाम है चैतन्य महाप्रभु का। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय सुनीला चैतन्य कथा भक्ति लक्ष्य है। भक्त गोष्ठी सहित उन गौरांग सुंदर की जय हो जिनकी कथा श्रवण करके जीव को भक्ति की प्राप्ति होती है। और जो हम गौरांग महाप्रभु की कथा को सुनेंगे तो कृष्ण भक्ति मिलेगी हमें। आदि खंड कथा अति अति अमृत अमृतेर धारा यदि गौरांग सर्व मनोहर विहार। आदि खंड की कथा अति मधुर अमृत की धारा है। जो आदि खंड हम लोग सुन रहे हैं आदि खंड मतलब प्राथमिक लीलाएं भगवान की। आदि खंड के बाद मध्य खंड आता है, मध्य खंड के बाद अंत खंड आता है। तो मध्य खंड में भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर 48 साल तक रहे। तो 48 साल में कुछ लीलाएं उन्होंने की आदि खंड की लीलाएं हैं, ठीक है ना, जो आदि खंड अभी चल रहा है। उसके बाद मध्य जीवन की लीलाएं आएंगी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करेंगे। उस संन्यास के बाद जो सॉरी दीक्षा ग्रहण करेंगे हरिनाम, वहां से मध्य खंड की लीलाएं शुरू होंगी। और फिर आगे संन्यास ग्रहण करके प्रचार करेंगे, वहां से अंत लीला। और अंत में जो है भगवान धराधाम छोड़कर और अपने धाम को चले जाएंगे। तो अंत लीला में वो स्थिति आती है। इस तरह से बता रहे हैं कि जो है आदि खंड की जो कथा है अति मधुर अमृत की धारा है जिसमें श्री गौरांग देव का सर्वजन मनोमुग्धकारी विहार वर्णित है। इसमें भगवान गौरांग महाप्रभु सर्वजनों को मुग्ध करने के लिए बिहार लीला प्रदर्शित किया, हरिनाम संकीर्तन किया। बोलते हैं सर्व मोहन बिहार दर्शन दर्शक और श्रोता सभी जीवों को गौर सुंदर की बाल्य और कैशोरी लीलाएं मोहित करती हैं। गौर नागरी दल में गौर सुंदर के प्रति जिस प्रकार पर किया विचार कल्पित किया था वह सर्व मोहन शब्द का उद्दिष्ट नहीं करता है। इस तरह से महाप्रभु की जो बाल्य और कैशोरी लीलाएं हैं वो सब जीवात्माओं को मोहित करने वाली हैं। इतनी मधुर लीलाएं हैं भगवान की। हे नमते बैकुंठ नायक नवदीपे गृहस्थ हैया पड़ा एन द्विज रूपे। इस प्रकार विप्र रूप से श्री बैकुंठ नायक नवदीप में गृहस्थ होकर पढ़ाया करते थे।
अभी महाप्रभु की बाल लीला जो है आदि लीलाओं में अभी महाप्रभु गृहस्थ का रोल कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो है इस प्रकार विप्र रूप में श्री वैकुंठ नायक नवदीप में गृहस्थ होकर पढ़ाया करते थे। प्रेम भक्ति प्रकाशन निमित्त अवतार कहाँ किछु ना करे इच्छा से तहार। यद्यपि प्रभु ने प्रेम भक्ति का प्रकाश करने के लिए अवतार लिया था, तब भी वे अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे थे। यदि गौर सुंदर कृष्ण प्रेम भक्ति का प्रकाश करने के लिए अवतीर्ण हुए थे, तथापि प्रथम लीला में उन्होंने प्रेम भक्ति का प्रकाश नहीं किया। शुरुआत के दिनों में भगवान ने, गौरांग महाप्रभु ने कहीं भी भक्ति का प्रचार ही नहीं किया, कृष्ण का नाम ही नहीं लिया। क्या करते, साधारण एक अध्यापक की तरह, टीचर की तरह व्याकरण पढ़ाते अपने छात्रों को, और जो है परिवार के साथ रहते, पत्नी के साथ, माता के साथ, एक गृहस्थ अध्यापक की तरह अपना जीवन यापन करते हैं। बोलते हैं प्रथम लीला में उन्होंने प्रेम भक्ति का प्रकाश नहीं किया, यह उनकी स्वतंत्र इच्छा का ही परिचायक है। वे स्वतंत्र निरंकुश इच्छामय हैं, इसलिए उनकी इच्छा को निष्कपट अनुगत्य धर्म से उदय होने पर जो जीव समझ लेता है, नित्य बसात उस जीव को की उनके ऊपर अवैध भाव से प्रभुत्व करने की और दुर्मति नहीं होती है। क्या बोलते हैं, जो भगवान की स्वतंत्र लीलाओं को जो जान लेता है, जो स्वतंत्र इच्छाएं हैं भगवान की, और निष्कपट अनुगत्य धर्म के उदय होने से जीव समझ लेता है क्या, जब उसके अंदर निष्कपट अनुगत्य धर्म उत्पन्न होता है। निष्कपट मतलब बिना छल कपट किए जब वो अनुगत्य भगवान की शरण ग्रहण करता है, तब उस जीवात्मा के हृदय में ये भगवान की लीलाएं प्रकट होती हैं, उदित होती हैं। नित्य वशात उस जीव की उनके ऊपर अवैध भाव से प्रभुत्व करने की और दुर्मति नहीं रह जाती है। तब उसके अंदर धीरे धीरे जो है इस भौतिक संसार पर अवैध रूप से जो प्रभुत्व जताने की इच्छा है समाप्त हो जाती है, और जीवात्मा भगवान गौरांग महाप्रभु की शरण ग्रहण करता है। बोलते हैं अति परमार्थ शून्य सकल संसार तुच्छ रस विषय से आदर सवार। उस समय समस्त संसार परमार्थ शून्य था, सभी लोग तुच्छ विषय रस का ही आदर करते थे। उस समय महाप्रभु जब थे तो सभी लोग परमार्थ शून्य थे, किसी को परमार्थ का पता नहीं था। ठीक है ना, परमार्थ मतलब भगवान की भक्ति का के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। सभी लोग तुच्छ विषय रस का ही आदर करते थे, सभी लोग भौतिक रसों का आस्वादन करने में जुटे हुए थे। बोलते हैं गौर सुंदर के आविर्भाव के समय संसार के समस्त जीव तुच्छ जड़ विषय रस में उन्मत्त थे। परमार्थ की जीव का एकमात्र प्रयोजन इसे न समझ पाने के कारण वे अपने अपने भोग विषयों का समादर करने में संलग्न और कृष्ण सेवा विमुख थे। तो उस समय जब महाप्रभु अभी अध्यापक का रोल कर रहे थे, ठीक है ना, तो उस समय सभी लोग जो है गौर सुंदर के आविर्भाव के समय संसार के समस्त जीव तुच्छ जड़ विषय रस में उन्मत्त थे। महाप्रभु जब प्रकट हुए तो सभी ने हरि हरि का उच्चारण किया, गंगा स्नान किया, लेकिन उसके बाद फिर महाप्रभु शांत हो गए कुछ दिनों के लिए अपने कैसोरी लीलाओं तक। फिर जब मध्य लीला शुरू होगी, महाप्रभु जब अब जाकर गया में अपने पिता का श्राद्ध करते हैं और ईश्वरपुरी पास से दीक्षा लेते हैं, तब वहां से मध्य लीला शुरू होगी। ठीक है ना, तो मध्य लीला जब शुरू होती है तब महाप्रभु की का हब, अभी तक संस्कृत व्याकरण पढ़ाते थे, अब अपने छात्रों को कृष्ण ज्ञान पढ़ाने लगे। वो सोचते कि गुरु जी को क्या हो गया, गुरु जी आज तक तो संस्कृत व्याकरण पढ़ाते थे, अचानक ये सब चीजों को कृष्ण से क्यों जोड़ दिया उन्होंने। तो ये थी ईश्वरपुरी पाद जी की कृपा, जो उनके गुरु जी थे। उनको दीक्षा देते ही महाप्रभु ने बोला कि केला मंत्र देला गोसाई। कौन सा मंत्र दे दिए गोसाई की, जपत जपत आमी हो गई नहीं पागल, कि मैं जपत जपत मतलब जपते जपते मैं इस मंत्र को मैं पागल हो गया। केवा मंत्र देहला गोसाई केवा तुम्हारा बल, आज जपत जपत आमी हो गई नहीं पागल। ये बंगाली प्यार है कि केवा मंत्र देहला गोसाई, आपने कैसा मंत्र दे दिया गोसाइयों ने कि मैं जपते जपते पागल हो गया। ये महामंत्र का स्वरूप ही यही है, तो जीवात्मा जो भी जप करेगा वो धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में पागल हो जाएगा। पागल होने का मतलब है कि संसार का भान नहीं रहेगा उसको, धीरे धीरे संसार भूल जाएगा। ठीक है ना, सारी काम क्रोध वासनाएं जितनी भी हैं इस भौतिक संसार में अनर्थ, सबको ये महामंत्र क्या करता है, सफाई कर देता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, तब जाकर श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम, फिर आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चित्त के दर्पण को क्या करता है, स्वच्छ कर देता है। दर्पण मतलब शीशा, हृदय जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आर पार कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो जब हम महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से इस जो महामंत्र मिला है,
जब इसका हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तो हमारे हृदय जो है, हृदय का दर्पण जो है पवित्र हो जाएगा, जिसमें अनेक जन्मों से अनेक अनेक संस्कार छपे हुए हैं, अनेक अनेक क्रोध, काम, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष के परत चढ़े हुए हैं, परतों के परत चढ़े हुए हैं उस पर। व्यक्ति को लगता होगा हमारे अंदर तो कुछ अनर्थ है नहीं, लेकिन जब महामंत्र जाप करता है तो हृदय का मंथन होता है और सारे विष प्रकट होते हैं। जैसे समुद्र मंथन हुआ, पहले क्या निकला उसमें से? हलाहल विष निकला, जिसको भगवान शिव ने धारण किया गले में। उसी तरह जब हृदय का मंथन महामंत्र से होता है, तो सारे विष प्रकट होते हैं, सारे अनर्थ हमारे प्रकट होते हैं। ये महामंत्र क्या करेगा? पहले फॉर्मेट करेगा सब अनर्थों के लिए। हमें लगेगा कि ये क्या हो रहा है, हमने तो आज तक इस बारे में सोचा ही नहीं, कुछ गलत विचार ही नहीं थे मेरे अंदर, न तो गलत अवधारणाएं थी, न गलत संस्कार थे। ये सब कहाँ से आ गया महामंत्र को जप करते हुए? तो आ नहीं गए, वो आपके अंदर हृदय में सूक्ष्म रूप से सब छिपे हुए थे अनर्थ सारे। वो अनर्थ सब प्रकट होंगे आपके सामने, और फिर वो महामंत्र क्या करेगा? सबको मार के, स्वच्छ करके, और आपके हृदय को पवित्र बनाएगा। और हृदय ऐसा क्रीड़ा स्थल हो जाएगा भगवान का, जहाँ भगवान राधा कृष्ण स्वयं जो है निवास करके और क्या करेंगे? नृत्य करेंगे। ऐसा ये महामंत्र हमारा हृदय कर देगा। बोलते हैं गौर सुंदर के आविर्भाव के समय संसार के समस्त जीव तुच्छ जड़ विषय रस में उन्मत्त थे। परमार्थ ही जीव का एकमात्र प्रयोजन है, इसे न समझ पाने के कारण वे अपने अपने भोग विषयों का समादर करने में संलग्न होकर कृष्ण सेवा विमुख थे। सभी लोग जो है भोग बुद्धि को बनाए हुए और कृष्ण सेवा से विमुख थे सभी लोग। धर्म अर्थ काम को अधिक आदर देने के कारण भोगी संप्रदाय एवं संसार से मुक्ति प्राप्त की इच्छा रखने वाले त्यागी संप्रदाय, ये सभी वास्तव में संपूर्ण रूप से सर्वथा कृष्ण सेवा से रहित थे। सभी धर्म अर्थ काम मोक्ष की तलाश में थे, किसी को कृष्ण भक्ति के बारे में ज्ञान नहीं था। उनके हृदय में कभी भी किंचित मात्र कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति लक्षित नहीं होती है। इस तरह से सभी लोग जो है कृष्ण से विमुख थे। गीता भागवत वा पढ़ाए ये जन तारो ना बले ना बलय कृष्ण संकीर्तन। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी थे जो श्री गीता और श्री भागवतम पढ़ाते थे, किंतु वे न तो स्वयं कृष्ण कीर्तन करते थे और न ही दूसरे से कराते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गीता भागवतम पढ़ाते थे, लेकिन स्वयं भी भगवत नाम का कीर्तन नहीं करते और दूसरे से भी नहीं कराते। आज भी होता है, गीता भागवतम पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब बहुत ही अलंकारिक ढंग से जो है, बहुत अच्छे तरीके से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है भागवतम की कथा होती है या भगवत गीता पढ़ाया जाता है, श्लोक गाए जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं। लेकिन जब तक जीवात्मा कृष्ण भजन नहीं करेगा तब तक दूसरे के हृदय में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। बोल के समझ रहे बात को? क्योंकि ये आचार्यों का मूड तभी डेवलप होगा, उनकी बातें तभी सत्य साबित होंगी, जब उनका आश्रय लेकर व्यक्ति भजन करेगा और आगे उनके द्वारा जो उच्चारित किया हुआ शब्द है वही एज इट इज प्रस्तुत करेगा, तभी व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन शुरू होगा। उसका भी हृदय पवित्र होगा, बोलने वाले का भी और श्रवण करने वाले का भी हृदय पवित्र होगा। क्योंकि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया। जब गुरु मुख से निकला हुआ पद्म वाक्य क्या करता है? व्यक्ति चित्त में धारण करके उसको आगे प्रसारित करता है, तो गुरु कृपा से लोगों के हृदय में परिवर्तन शुरू होता है। अपने प्रयास से नहीं, गुरु कृपा से। जो गुरु कृपा है वो अगले व्यक्ति को शुद्ध करता है, और गुरु गुरु कृपा से ही वो बोल पाता है, वक्ता बोल पाता है, श्रोता सुन पाता है और शुद्ध हो पाता है। मात्र क्या है? गुरु कृपा है वो, और कुछ नहीं। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवत गीता और भागवतम पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। अध्यापक की थोड़ी सी चेष्टा करते थे, तो बोला कि यद्यपि कभी कभी कुछ व्यक्ति भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के अध्यापन की थोड़ी सी चेष्टा करते थे, किंतु सब भक्ति ग्रंथों का पठन पाठन करने पर भी कृष्ण संकीर्तन ही भक्ति शास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य है, इस तथ्य से अनभिज्ञ थे। जब तक व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करके भजन नहीं करेगा, तब तक ये भगवत गीता भागवतम का ज्ञान उसके हृदय में प्रकट नहीं होगा। और कोई तीसरा दूसरा मेथड है ही नहीं है। बस मात्र भक्ति करने के लिए कृष्ण संकीर्तन करने वाला ही व्यक्ति भगवत गीता भागवतम के श्लोकों को अपने जीवन में धारण कर पाएगा। यही मात्र एक क्वालिफिकेशन है उसका। बोलते हैं इस तथ्य से वो अनभिज्ञ थे, इसलिए न तो वे स्वयं कृष्ण नाम उच्चारण करते थे और न किसी दूसरे से कृष्ण संकीर्तन नाम उच्चारण में प्रवृत्ति करते थे। ये ऐसे बहुत सारे लोग थे जब महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट हुए और लीलाएं कुछ संपन्न की,
तो बहुत सारे लोग भगवत गीता भागवतम पढ़ाते थे, लेकिन खुद भी वो नाम संकीर्तन नहीं करते और दूसरे से भी नाम उच्चारित नहीं कराते थे। हाथे ताली दिया से सकल भक्तगण आपना अपनी मेली करे न कीर्तन। और यदि सब भक्तगण आपस में मिलकर हाथों से ताली बजा बजा कर कीर्तन करते भी थे, तो कहाँ ते वो उपहास करे सवार, इहार की कार्य डाक छाटे उच्च स्वरे। तो उस पार भी वे लोग इस सब लोगों का उपहास करते और कहते कि ये इन लोगों को मालूम नहीं कि ये क्या निरंतर उच्च स्वर से चित्कार करते हैं। तो ऐसे लोग थे जो गीता भागवतम तो पढ़ाते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ताली बजाकर और नाम संकीर्तन किया करते थे। तो जो भागवतम और गीता पढ़ाते थे वो बोलते थे कि इन लोगों को पता नहीं है कि ये पता नहीं क्या निरंतर ये उच्च स्वर से चित्कार करते हैं, जबकि वो भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। तो पढ़ाने वाले लोगों को भी पता नहीं था कि संकीर्तन से जुड़ना ही मात्र एक जीवात्मा का धर्म है। भगवत गीता और भागवतम का उद्देश्य क्या है? कि नाम संकीर्तन करना। कलयुग के जीवात्मा के लिए ग्रंथ है भगवत गीता और भागवतम। उसका उद्देश्य क्या है? कि जीवात्मा नाम संकीर्तन से जुड़ जाए। हर एक श्लोकों का सार क्या है भगवत गीता के? कि जीवात्मा कृष्ण से जुड़ जाए। इन किन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, कि इन किन प्रकारेण किसी भी तरह के तरीके से मन को कृष्ण में निवेशित करो। यही हर एक गीता के श्लोक का सार है। बोलते तहाँ ते वह उपहास करे सवार, इहार की कार्य डाक छाड़े उच्च स्वरे। तो उस पार भी वे लोग इन सब लोगों का उपहास करते और कहते कि ये लोग न मालूम क्यों निरंतर उच्च स्वर से चित्कार करते हैं। आमी ब्रह्म आमा ते वैसे निरंजन, दास प्रभु भेदवा करे की कारण। हम ब्रह्म हैं, हमारे ही भीतर जो उपाधि रहित ब्रह्म का निवास है, फिर ये लोग दास और प्रभु में भेद क्यों करते हैं? कुछ लोगों का मानना था कि हम लोग ब्रह्म हैं और हमारे भीतर जो उपाधियां रहित ब्रह्म का निवास है, जो हृदय में बैठे परमात्मा है वो भी ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म हैं। उनका ये मानना था, मतलब ये मायावाद सिद्धांत है। फिर ये लोग दास और प्रभु में भेद क्यों करते हैं? कि प्रभु कृष्ण है और हम लोग उनके दास हैं। मायावादियों का मानना क्या है? कि हम भी ब्रह्म हैं और हृदय में बैठे परमात्मा भी ब्रह्म है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और वैष्णव सिद्धांत क्या है? कि हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे इष्ट आराध्य स्वामी हैं। बोलते हैं दास प्रभु भेद ब्रह्म के साथ मायावसात ये योग्य अणु संबित जीव का नित्य प्रभु दास रूप अप्राकृतिक संबंध ही समग्र श्रुतियों के शिरोभाग उपनिषद और वेदांत का जो सारभूत ब्रह्म सूत्र है, उसके अकृत्रिम भाष्य निगम कल्पतरु के गलित फल श्रीमद् भागवतम का यही तात्पर्य है। कि श्रीमद् भागवतम जो है अप्राकृतिक भाष्य है ब्रह्म सूत्र का, वेदांत का। उसका निचोड़ क्या निकलता है? कि श्रीमद् भागवतम का यही तात्पर्य है कि जीवात्मा भगवान कृष्ण का नित्य दास है और उसको क्या करना चाहिए? भगवान की नित्य दासता स्वीकार करनी चाहिए। बोले संसारी सकल बले मांगिया खाईते, डाकिया बले या हरि लोक जानाईते। सभी सांसारिक मनुष्य भक्तों के प्रति कहते थे कि ये लोग मांगते खाते और सभी को जताने के लिए चित्कार करते हुए हरि हरि बोलते हैं। ये लोग हरि हरि इसलिए उच्चारण करते हैं कि इनको ये जताएं कि हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं, और इस तरह से वो मांगते और खाते हैं, भिक्षा मांगते हैं और भोजन करते हैं। इनके पास और कोई काम नहीं है। एक ही काम है, नाम संकीर्तन करना, चित्कार करना और भिक्षा मांगना और खाना। अभी भी क्या करता है कोई व्यक्ति मधुकरी मांगकर कुछ भिक्षाटन करता है भोजन के लिए, तो लोग बोलते हैं कि कुछ काम क्यों नहीं कर लेते, इतने हट्टे कट्टे शरीर लेकर भिक्षा मांगने चले आते हो। कि तुम्हें भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, कुछ काम करके क्या करना चाहिए? अपने पेट पालने चाहिए, तब भजन सार्थक होगा। ठीक है? तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा जो भिक्षा देने से भी वंचित रहते हैं? भिक्षा लेने वाला क्या करता है? उसके पाप कर्मों को ले लेता है। जिस घर में वो भिक्षा लेता है, उस भिक्षा देने वाले के कुछ पाप कर्म ले जाता है। लेकिन जो भिक्षा देने वाला है वो भिक्षा नहीं, सही मन से नहीं देता है। इस कारण से वो शुद्ध नहीं होता है। कि चलो भाई अब आ गए तो इनको किसी तरह निपटाओ, दो चार रोटी दे दो सब्जी के साथ, खा लें चले जाए यहाँ से। ले बाबा कल से मत आना यहाँ पे। पहले ब्रजवासी भी बहुत प्रेम से खिलाते थे बैठा के, तो अब तो क्या करते हैं? भगा देते हैं। सब ये हिसाब जोड़ने लगे हैं।
पहले क्या होता था कि बैठ के ब्रजवासी और ये किसी किसी के द्वार पर कोई चला गया, ब्राह्मण या वैष्णव या भक्त लोग, उसको बैठाते, खिलाते पिलाते और प्रॉपर उनसे हाल चाल पूछते। जब सनातन गोस्वामी थे तो सनातन गोस्वामी मधुकरी मांगा करते थे ब्रज में, और एक पेड़ के नीचे एक रात टिकते थे, अगले दिन अगले पेड़ के नीचे मधुकरी मांगकर, भिक्षा मांगकर मदन गोपाल को भोग लगाते और वही प्रसाद के रूप में स्वीकार करते। आटा मांग कर ले आते, यमुना जल में सानते और थोड़ा सा आग में उसको पकाते और ठाकुर जी मदन मोहन को भोग लगा देते, वही मदन मोहन जी जो अभी टीले पर विराजमान है। तो एक दिन मदन मोहन जी ने बोला कि ये बता सनातन, तू कब तक ये बाटी खिलाता रहेगा मुझे आग में सेक सेक कर, कुछ नमक तो डाल दिया कर, कुछ घी तो मिला दिया कर, तो नमक डाल दिया कर इसमें कुछ, तो बिना स्वाद का है, कैसे खाऊंगा मैं। तो सनातन गोस्वामी ने कि आज तो नमक मांग रहा है तू और कल घी मांगेगा, जो मिल रहा है खा के चुपचाप पड़े रहो। तो मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी ने बोला कि जो आज नमक मांग रहे हो कल घी मांगोगे, तो मैं घी कहाँ से ले आके दूंगा तुम्हें, जो मिल रहा है खाओ और आराम से भजन कर दे दो मुझे। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी भगवान से लड़ते और प्रेम करते भगवान से। तो यमुना के जल में आटा जो मधुकरी मांग कर ले आते, गूंथते उसको और बाटी बनाते, आग में सेकते उसको और मदन मोहन जी को भोग लगाते। मदन मोहन जी छोड़ के जाने वाले नहीं थे सनातन गोस्वामी को, इतना मदन मोहन जी भी प्रेम करते थे सनातन गोस्वामी को। ऐसा नहीं कि कुछ खाने को नहीं दे रहा था भाग जाए, ऐसा नहीं था। ठाकुर जी भी उतना ही प्रेम करते मदन मोहन जी सनातन को, जितना सनातन गोस्वामी भगवान को करते, क्योंकि प्रेम में, आपसी प्रेम में झगड़ा जरूर होता है, और ऐसा सनातन गोस्वामी का भगवान मदन मोहन से प्रेम था। तो इस तरह से मदन मोहन जी उनको बाटी खिलाया करते, न सब्जी न नमक कुछ नहीं, बस आटा मधुकरी मांग कर लाए, यमुना जल में गूथा और थोड़ा बहुत उसको आग में पलटा और सेक कर उसको प्रस्तुत किया भगवान के सामने, तुलसी डालकर मदन मोहन को भोग लगाया और वही खाते थे। और दिन भर ब्रज में घूमकर सबको प्रचार, हरि नाम से जोड़ते और क्या करते, सबको कथा सुनाते भगवान का, और खुद भी भजन करते, रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते, वृंदावन से जाते गोवर्धन, गोवर्धन परिक्रमा करके फिर वृंदावन लौट आते। सोचो। इसी तरह भगवान ने कृपा करके जब बुढ़ापे में एकदम उनकी स्थिति खराब हो गई, तो भगवान ने बोला कि हे सनातन, तुमको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुमको मैं एक अपना शिला देता हूँ जिस पर हमारे चरण कमल हैं, गाय का खुर है, लकुटी है और बांसुरी है मेरी, उसकी तुम 4 बार परिक्रमा करोगे तो तुम्हें गोवर्धन परिक्रमा का ही फल मिलेगा। वही आज राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है, जिसका मैं फोटो भेजता हूँ। उस शिला की जो 4 बार परिक्रमा करता है मंदिर की, तो उसको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता है। तो सनातन गोस्वामी को भगवान ने आशीर्वाद दिया था, समझ बात को। तो ऐसे ऐसे भक्त अपने परंपरा में हुए हैं, ऐसे ऐसे आचार्य स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे सनातन गोस्वामी, और जिनकी समाधि जो है मदन मोहन मंदिर के जस्ट बगल में है, और मदन मोहन उन्हीं के विग्रह हैं। पहले वो मदन गोपाल जी थे, उनका नाम मदन मोहन रखा गया फिर आगे, क्योंकि सनातन गोस्वामी के हृदय को चुराने वाले थे मोहन। मोहन मतलब मोहित करने वाले, सनातन गोस्वामी के हृदय को मोहित कर दिया उन्होंने, इसलिए उनका नाम मदन गोपाल से मदन मोहन पड़ गया। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो है ये न काले कहाँ पे है? बोल रहे हैं कि ए गुलाल घर द्वारा फैलाई भांगिया, यही युक्त करे सब नदियां मिलिया। सब नदिया वासियों ने आपस में एक युक्त की कि इन सब लोगों के घर द्वार तोड़ फोड़ कर फेंक दिए जाएं। तो इस बता रहे हैं कि सब नदिया वासियों ने आपस में एक युक्त की कि इन सब लोगों के घर तोड़ फोड़ कर फेंक दिए जाएं। किन लोगों के? जो सभी सांसारिक मनुष्य भक्तों के प्रति कहते थे कि ये लोग मांगते खाते और सभी प्रकार से चित्कार करते हैं और हरि हरि बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या किया जाए, नदिया में ये युक्त निकली कि इन सभी लोगों के घर तोड़ फोड़ कर फेंक दिए जाएं, जो क्या करते हैं, मांगते और खाते हैं, भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं और चित्कार लगाते हैं हरि हरि का। ऐसे लोगों को क्या किया जाए, इन लोगों के घरों को तोड़ फोड़ कर और फेंक दिया जाए। सुनिया पाए न दुख सर्वभक्त गणे, संभाषा करे न हे न ना पाए न जने।
इन बातों को सुनकर सभी भक्त बड़े मन से बड़े दुखी हुए। वे किसी व्यक्ति को भी इस योग्य नहीं देखते हैं जिससे कुछ संभाषण कर सकें। तो ऐसा जो है, कोई व्यक्ति उनको ऐसा नहीं दिखता जिससे वो अपने दुख को व्यक्त कर सकें। भक्त लोग बोलते हैं, भगवत भक्त अभक्त विद्वेषी व्यक्तियों के पीछे पिछले किए गए दुराचार और पाखंडिता को देखकर उनके साथ जो सौहृद या सहानुभूति पूर्वक वार्तालाप करें, ऐसा योग्य व्यक्ति किसी को नहीं दिखते थे, अथवा किसी के अंदर योग्यता नहीं समझी जाती थी। तो कोई भी वैसा ऐसा व्यक्ति नहीं योग्य दिखता जो भक्तों के हृदय की बात को जान पाए या उनके दुख दर्द को समझ पाए कि वो ऐसा क्यों करते हैं, भगवान के नाम इतने उच्च स्वर से संकीर्तन क्यों करते हैं। शून्य देखी भक्तगण सकल संसारे, हा कृष्ण बलिया दुख भावे न अपार। इस प्रकार समस्त संसार को भक्ति शून्य देकर सभी भक्तजन अपार दुखित भाव से केवल हा कृष्ण कहते रहते। संसार में चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ था, सारे तरफ पाप कर्म हो रहे थे। जब महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट हुए थे, सारे भक्त लोग हा कृष्ण उच्चारण करते और उस दुखित भरे वातावरण में अपने को शीतलता का अनुभव करते भगवान का नाम लेकर। बोलते हैं, शून्य कृष्ण भक्ति शून्य था उस समय समग्र नवद्वीप में शुद्ध भक्ति का अभाव देखकर शुद्ध भक्तजन संसारग्रस्त जीवों को दुख से अतिशय दुखित होकर उनकी अशेष दुर्दशा से मुक्ति पाने हेतु गंभीर भाव से चिंता करते थे और कृष्ण के निकट अपना दुख निवेदन करते थे। तो इस तरह से जो भी भगवान के शुद्ध भक्त लोग थे, तो क्या करते, जीवों का दुख देखकर बहुत दुखी होते और उस दुर्दशा से मुक्ति पाने के लिए गंभीर भाव से वो चिंता करते भगवान का, और नाम संकीर्तन करते और भगवान के सामने दुख निवेदन करते कि हे प्रभु, कब आप प्रकट होंगे और इन जीवात्माओं पर कृपा करके इनको दुखों को हरण करेंगे। आगे बता रहे हैं, हे न काले तथाई आइला हरिदास, शुद्ध विष्णु भक्ति यार विग्रह प्रकाश। उसी समय वहां पर हरिदास ठाकुर आ गए, जो साक्षात शुद्ध विष्णु भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। और वहां पर अब हरिदास ठाकुर आते हैं, जो साक्षात विष्णु भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। समग्र देश में शुद्ध भक्ति का अभाव देखने पर सब शुद्ध भक्त दुख से विलाप कर रहे थे। उसी समय हरिदास ठाकुर कृष्ण की इच्छा से श्री नवदीप मायापुर में आकर उपस्थित हुए। श्री हरिदास ठाकुर विद्ध भक्ति के प्रचारक नहीं थे। वे अन्याभिलाषिता शून्य निर्भेद ब्रह्मानुसंधान रहित जड़ फल भोग कामहीन निर्मल भक्ति के एकांतिक उपासक थे। मतलब वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और एकांतिक उपासक, मतलब एकांत भाव से भगवान की भक्ति को स्वीकार किया हुआ था उन्होंने। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि अन्य अभिलाषिता शून्यम थे, अन्य अभिलाषाओं से शून्य, निर्भेद ब्रह्मानुसंधान रहित, मतलब ब्रह्म अनुसंधान से रहित थे, और जड़ फल भोग कामहीन निर्मल भक्ति थे उनकी। मतलब जड़ फल भोग कामहीन, कर्म और ज्ञान से रहित और जड़ बुद्धि से रहित थे। और क्या थे, निर्मल भक्ति के एकांतिक उपासक थे। जो निर्मल भक्ति है भगवान की, उसके उपासक थे। निर्मल भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति के उपासक थे। एवे सुनो हरिदास ठाकुर कथा, यहाँ रसरमण कृष्ण पाइबे सर्वथा। अब श्री हरिदास ठाकुर का वह चरित्र सुनिए, जिसके सुनने से निश्चित ही कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। जो भी हरिदास ठाकुर के चरित्र को सुनता है, उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और बोल रहे हैं यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कि नित्य ही उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। बोलते हैं, बूढ़ा न ग्रामे ते अवतीर्ण हरिदास, से भाग्य से सब देशे कीर्तन प्रकाश। श्री हरिदास ठाकुर बूढ़न ग्राम में अवतीर्ण हुए थे, इसी कारण उस देश में कीर्तन का प्रकाश फैल गया। जो हरिदास ठाकुर थे, वो बूढ़न ग्राम में अवतीर्ण हुए थे, उनके ग्राम का नाम बूढ़न था। इसी कारण से उस देश में कीर्तन का प्रकाश फैल गया, क्योंकि हरिदास ठाकुर वहां पर प्रकट हुए थे। हरदास ठाकुर नित्य सिद्ध भगवत पार्षद हैं। वे यशोहर जिला के बूढ़न ग्राम में मानव कुल में एक यवन गृह में आविर्भूत हुए थे। उनके अनुग्रह से यशोहर जिले में बहुत से लोग स्वीकृति प्राप्त करके कृष्ण कीर्तन में श्रद्धा युक्त हुए थे। बता रहे हैं कि जो है, हरिदास ठाकुर नित्य सिद्ध भगवत पार्षद थे, जो ब्रह्मा जी के अवतार हैं। वो यशोहर जिले के बूढ़न ग्राम में मानव कुल में यवन गृह में आविर्भूत हुए थे। मुसलमान परिवार, यवन परिवार में जन्म हुआ था उनका, ठीक है ना। मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था, और उनके अनुग्रह से यशोहर जिले में बहुत से लोग सुकृत प्राप्त करके कृष्ण कीर्तन में श्रद्धा युक्त हुए थे। उनके बस उपस्थिति मात्र से बहुत सारे लोगों के अंदर ये स्वीकृति उत्पन्न हुई कि वह कृष्ण कीर्तन श्रद्धा पूर्वक कर सकें।
जहां पर एक शुद्ध भक्त प्रकट होता है, वहां पर कई किलोमीटर का क्षेत्र पवित्र हो जाता है। समझ बात है। 200 किलोमीटर के क्षेत्र तक उसका प्रभाव होता है। एक शुद्ध भक्त कहीं पर हो गया भगवान का महाभागवत वैष्णव, तो वहां से 200 किलोमीटर का क्षेत्र पवित्र हो जाएगा, चारों तरफ का। ये प्रभाव है, जिसमें से हरिदास ठाकुर एक थे। वो तो मुसलमान यवन परिवार में जन्म लिया था, लेकिन साक्षात भगवत पार्षद थे, नित्य सिद्ध थे। एक होता है साधना सिद्ध, एक है नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध वैष्णव भगवान के धाम से आते हैं, और साधना सिद्ध साधना करके सिद्ध होते हैं। और एक होता है कृपा सिद्ध, कि किसी की कृपा मिली किसी वैष्णव की, वो सिद्ध बन गया। एक होता है साधना सिद्ध, एक होता है कृपा सिद्ध, और दूसरा तीसरा है नित्य सिद्ध। तो साधना सिद्ध साधना करके सिद्ध होता है। दूसरा किसी वैष्णव की कृपा हो गई तो कृपा सिद्ध प्रोसेस फॉलो करने लगा उसमें। और तीसरा है नित्य सिद्ध, जो भगवान का नित्य पार्षद होगा। तो हरिदास ठाकुर नित्य सिद्ध पार्षद थे भगवान के। बोलते हैं कत दीना थाकिया आइला गंगा तीरे, आसिया रहीला फुलियार शांतिपुरे। कुछ दिन वहां रहकर हरिदास ठाकुर गंगा तट पर आए, और शांतिपुर के निकटवर्ती फुलिया ग्राम में रहने लगे। तो कुछ दिन वो हरिदास ठाकुर गंगा तट पर आए थे, वहां से वो शांतिपुर गए। वहां पर निकटवर्ती एक ग्राम था जिसका नाम था फुलिया, उसी ग्राम में रहने लगे। बोलते हैं फुलिया शांतिपुर के निकट एक गंड ग्राम है। ठाकुर हरिदास ने गीत गंगा तीर पर फुलिया और शांतिपुर इन दो स्थानों पर ही कुछ दिन अवस्थान किया था। पाइया पाइया तहाना संग आचार्य गोसाई, हुंकार करे ना आनंदेर अंत नाही। उनका संग पाकर श्री अद्वैताचार्य प्रभु प्रेम से हुंकार करने लगे, और उनके आनंद की कोई सीमा न रही। अद्वैत प्रभु और ठाकुर हरिदास का संग प्राप्त करके परम आनंदित हुए, एवं अपने आनंद का आवेग प्रबल भाव से व्यक्त करने लगे। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य प्रभु जो थे, ठाकुर हरिदास का जब संग प्राप्त किए तो परम आनंदित हुए। जब एक वैष्णव किसी वैष्णव का संग प्राप्त करता है, एसोसिएशन मिलता है उसको, तो परम आनंदित होता है। अपने आनंद का आवेग प्रबल भाव से व्यक्त करने लगे। हरिदास ठाकुर अद्वैत देव संगे, भासे न गोविंद रस समुद्र तरंगे। हरिदास ठाकुर भी अद्वैताचार्य के संग में श्री गोविंद रस समुद्र की तरंगों में निमज्जित होने लगे। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि हरिदास ठाकुर जो थे अद्वैताचार्य के संग पाकर श्री गोविंद रस के समुद्र की तरंगों में निमज्जित होने लगे। उनका हृदय कमल जो है, हमेशा जिस तरह समुद्र में तरंग आता है, उसी तरह गोविंद रस के तरंग उनके हृदय में आने लगे। बोलते हैं श्री अद्वैताचार्य प्रभु के संग के प्रभाव से हरिदास ठाकुर भी कृष्ण भक्ति रस सिंधु के प्रबल प्रवाह में निमज्जित होने लगे। बहुत से लोग मानते थे कि हरिदास ठाकुर केवल नाम ग्रहण में व्यस्त रहते हैं, गोविंद रसा स्वादन में भी प्रविष्ट नहीं है। वे प्राकृतिक सहजिया लोगों का यह विश्वास नितांत भ्रमपूर्ण है, क्योंकि श्री नाम चिंतामणि ही रस विग्रह कृष्ण है। श्री नाम उच्चारण के प्रभाव से ही कृष्ण रस आस्वादित होता है, दूसरे किसी साधन द्वारा कृष्ण रस आस्वादन की संभावना ही नहीं है। कृष्ण नाम रसज्ञ ठाकुर हरिदास ही रस शास्त्र प्रवेश के प्रधान शिक्षक वर हैं। प्राकृतिक सहजिया भावुक संप्रदाय में नाम अपराध बसात जन रस में प्रमत्त होकर अप्राकृतिक नाम रस का कोई भी संधान नहीं होता है। तो महाप्रभु के जो पार्षद थे हरिदास ठाकुर, जो कृष्ण भक्ति रस सिंधु के प्रबल प्रवाह में निमज्जित रहते थे, हमेशा हमेशा जो है कृष्ण भक्ति में मत रहते थे, कृष्ण भक्ति रस सिंधु में डूबे रहते थे। हरिदास ठाकुर केवल नाम ग्रहण में व्यस्त रहते, दिन भर जो है 192 माला जप करते। यहाँ 16 माला जपनी होती है, वो 192 माला करते। 22 घंटे भगवान का भजन। कितने घंटे? 24 में से 22 आवर्स। 22 घंटे भगवान का भजन, 192 माला रोज। अब सोचो कि 2 घंटे व्यक्ति में अपना सारा काम निपटा कर 22 घंटा भजन, 192 माला। ऐसी सिद्धि किसको प्राप्त होगी? यहाँ 16 माला जप करने में लगता है रीढ़ की हड्डी टूटी और घुटने टेढ़े हो गए। कुर्सी ले आओ या फिर टेबल ले आओ, उस पर बैठ के 2 माला करने के बाद ही चेयर पकड़ लेता है। अब वो 192 माला रेगुलर करते हैं सिद्ध बकुल पेड़ के नीचे बैठकर जगन्नाथपुरी में। बोलते हैं यहाँ पर कि
सुनिया पाए न दुख सर्व भक्त गणे, संभाषा करे न हे ना पाए न जने। इन बातों को सुनकर सभी भक्त मन से बड़े दुखी होते हैं। वे किसी व्यक्ति को भी इस योग्य नहीं देखते जिससे कुछ संभाषण कर सकें। पाइया तहाना संग आचार्य गोसाई, हुंकारा करे न आनंदेरा अंत नाही। हरिदास ठाकुर अद्वैत देव संगे, भाषे न गोविंद रस समुद्र तरंगे। श्री अद्वैत प्रभु के संग में के प्रभाव से हरिदास ठाकुर में कृष्ण भक्ति रस सिंधु के प्रबल प्रभाव से में निमंजित होने लगे। बहुत से लोग मानते हैं कि हरिदास ठाकुर केवल नाम ग्रहण में व्यस्त रहते, गोविंद रसास्वादन में प्रविष्ट नहीं होते। ऐसा प्राकृतिक सहजिया लोग का मानना था कि जो भक्ति को बहुत ही सहज भाव से लेते हैं। उनका ये मानना था कि जो हरिदास ठाकुर हैं दिन भर नाम जप करते हैं, लेकिन गोविंद रस में प्रविष्ट नहीं होते हैं, गोविंद गोविंद रस का स्वाद नहीं लेते हैं। प्राकृतिक सहजिया लोग का यह विश्वास नितांत भ्रमपूर्ण था, क्योंकि श्री नाम चिंतामणि ही रस विग्रह कृष्ण है। श्री नाम उच्चारण के प्रभाव से ही कृष्ण रस आस्वादित होता है, दूसरे किसी साधन द्वारा कृष्ण रस आस्वादन की संभावना नहीं है। तो इस तरह से जो हरिदास ठाकुर थे वो रस का नाम रस का आस्वादन करके भगवान का की अनुभूति करते हैं। भावुक संप्रदाय में ने नामा अपराध वसात जड़ रस में प्रमत्त होकर अप्राकृतिक नाम रस का कोई भी संधान नहीं किया है। कि जो भावुक संप्रदाय के लोग हैं वो नाम के प्रति अपराध करते हैं और जड़ रस में प्रमत्त होकर उसको ही वास्तविक रस मान लेते हैं। अप्राकृतिक रस को ही नाम रस का संधान करते हैं। जो अप्राकृतिक रस है, भौतिक रस है, उसी को क्या बोलते हैं वो कि वो नाम का रस प्राप्त हो रहा है, गोविंद के नाम का रस प्राप्त हो रहा है। निरवधि हरिदास गंगा तीरे तीरे, भ्रमण कौतुक कृष्ण बलि उच्च स्वरे। श्री हरिदास गंगा के किनारे किनारे निरंतर आनंद पूर्वक उच्च स्वर से कृष्ण कृष्ण बोलते हुए भ्रमण करते रहते हैं। हरिदास ठाकुर गंगा तीर पर निरंतर भ्रमण करते, क्या क्या उच्चारण करते, कृष्ण कृष्ण बोलते हुए। विषय सुख ते विरक्तिर अग्रगण, कृष्ण नामे परिपूर्ण श्री वदन धन्य। हरिदास विषय सुख से विरक्तों में अग्रगण्य थे। आपका श्रीमुख निरंतर कृष्ण नाम से परिपूर्ण रहने के कारण धन्य था। तो वो विषय रसों से विरक्त थे और निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करते। श्री हरिदास ठाकुर की जीवा सर्वदा कृष्ण नाम ग्रहण करने में व्यस्त रहती, क्योंकि नामोच्चारण कारिणी जीवा का असामान्य सौंदर्य था। जीवा उनकी सौंदर्य से अभिभूत थी कृष्ण नाम को। क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर जाप करता है तो जीवा पर भगवान कृष्ण क्या करते हैं, खेलने लगते हैं। राधा कृष्ण साक्षात जीवा पर विराजमान हो जाते हैं और जीवा पर नृत्य करने लगते हैं। ये स्थिति थी हरिदास ठाकुर की। कभी वे अपने आप में नृत्य करते तो कभी मत्त सिंह की भांति गर्जना करने लगते, कभी खूब जोर से हंसने लगते, कभी खूब जोर से हुंकार मारकर गरजते, कभी मूर्छित होकर गिर जाते, कभी चित्कार करके कोई अलौकिक शब्द बोलते, फिर कभी कभी उसी शब्दों की श्रेष्ठ व्याख्या करते। अश्रु पुलक हंसी मूर्छा प्रस्वेद आदि श्री कृष्ण भक्ति के जितने भी मार्मिक विकार हैं सब हरिदास ठाकुर में देखने को मिलते हैं। ठाकुर हरदास गोविंद नाम ग्रहण में कभी भी किसी प्रकार की उदासीनता नहीं थी। वे विभिन्न भावों से कृष्ण भक्ति रस में प्रत्येक क्षण निमग्न रहते थे। इस तरह से हरिदास ठाकुर हमेशा कृष्ण भक्ति में निमग्न रहकर, और उनके अंदर सात्विक विकार उत्पन्न होता है। कभी वो नृत्य करते, कभी मत्त सिंह की भांति गर्जना करते, कभी जोर से हंसने लगते, कभी जोर से हुंकार करने लगते, और इस प्रकार कभी मूर्छित होकर गिर पड़ते, कभी चित्कार करके अलौकिक शब्द बोलने लगते, कभी अश्रुपात करते, कभी पुलकित हो जाता शरीर उनका, कभी हंसते, कभी मूर्छा हो जाते, कभी प्रस्वेद मतलब कंपन होने लगता। और इस तरह से कृष्ण भक्ति में वो बहुत ही प्रगाढ़ डूबे हुए थे। ठीक है ना। आगे हरिदास ठाकुर की बहुत सारी लीलाएं हैं, इसका हम लोग अध्ययन कल करेंगे। ठीक है ना।